गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की वीडियो हमारी रहेगी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जेओआईटी के ऊपर। जो आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं इसके ऊपर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अभी जो मेरा टॉपिक इसके ऊपर चला हुआ है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और अभी मैं एक्सेल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं डे बाय डे आप लोगों के साथ कुछ एक एमसीक्यूज यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जो जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज होंगे स्पेशली जेईआईटी के, तो वो आपको एग्जाम में हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि उसको अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8350947171। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का मेरे पास ऑनलाइन बैच है, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आप लोग जैसा जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है। आप लोगों के पास अगर लैपटॉप है तो आप लोगों ने अपने लैपटॉप में देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट नाम का एक आप लोगों का प्रोग्राम रहता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस मिलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, एक्सेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, बट हम फिलहाल बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप इस तरह से समझिए, जैसे समझिए आप लोग, आप किसी मॉल में जाते हैं, उस मॉल के अंदर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब जो भी शॉप्स होती हैं या जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं, उसके अलग अलग या सेपरेट आप लोगों को डिपार्टमेंट मिलते हैं। जैसे समझिए, अगर आप लोगों को हार्डवेयर के रूप में कुछ चीज़ चाहिए, इलेक्ट्रिकल चीज़ चाहिए, आप लोगों को क्लॉथ्स के ऊपर चाहिए, आप लोगों को किचन का सामान चाहिए, तो सारी चीज़ें जो होंगी वो एक ही जगह पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसी में हमें अगर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना हो, अगर हमें प्रेजेंटेशन देनी हो, अगर हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना हो, किसी प्रकार की पिक्चर करनी हो या कोई ईमेल हमारा करना हो, तो ये एक ही प्रकार का क्या होता है, हमारा प्रोग्राम होगा या सॉफ्टवेयर होगा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो डॉक्यूमेंट से हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन से हो, डेटाबेस से हो, ईमेल से हो, या कोई अन्य आपका पिक्चर मैसेजेस के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसी कारण माइक्रोसॉफ्ट को स्यूट भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो होती हैं मिलेंगी। ठीक है, नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज स्यूट, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डेवलप किसने किया था, तो आप लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। लैंग्वेज जो इसके लिए यूज की गई है टू डेवलप अ प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दैट इज C++। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के पैकेज को रिलीज कब किया गया था, 1989 में। और इसका जो फर्स्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का रिलीज किया गया था दैट फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मैकिंतोश वाला है। जो एप्पल यूजर होंगे आप लोग इस चीज को समझते हैं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, तो 1989 आप लोगों ने याद रखना है, इसका पहला वर्जन और सॉफ्टवेयर पैकेज को रिलीज किया गया था। 19 नवंबर 1990 इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दैट वर रिलीज फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का अपने लैपटॉप में यूज करते हैं, तो उसके लिए जो पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज किया गया था, वो 19 नवंबर 1990 को यूज किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने चीजें याद रखनी है कि नेम ऑफ वर्जन जो आप लोगों के होते हैं, कि आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ, दूसरा कब हुआ, क्या नाम था, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन 1.0 था, उसको अक्टूबर 1990 में लॉन्च किया गया था। 3.0 जो इनका आया था, इसको 1992 में लॉन्च किया गया था। 4.0 या 4.x जो आया था, उसको 1994 में। 1995 में आप लोगों का लॉन्च हुआ था MS ऑफिस 95। MS ऑफिस 95 आप लोगों का भी 1997 में। दो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 आपका 1997 में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP 2001 में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 आपका इस डेट को रिलीज हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे ही आपका 2003 का वर्जन लॉन्च हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्जन आया था वो 2007 में आया था। जितने भी मेजर चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वो 2007 वाले वर्जन से, और 2007 के बाद जितने भी वर्जन आपके आए हैं
उसमें ही चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस हुए? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने ऑफिस टूल को हटा दिया था, क्विक एक्सेस टूल बार को लाया था। मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सटेंशन के ऊपर, जैसे मान लो नॉर्मल एक्सटेंशन डॉट DOC है, तो ये 2003 तक आप लोगों की चलती थी जितने भी वर्जन थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, .DOC X लगा दिया। एक्स का मतलब होता है एक्सटेंसिबल, ठीक है। XML लैंग्वेज जो आप लोगों की है दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हमें ये बताती है कि अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, आप अपनी स्प्रेडशीट, आप अपनी पिक्चर, ईमेल या कुछ अन्य जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसको अपलोड करना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो आप लोगों को ये एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज X.DOC X। जो X है ये XML लैंग्वेज होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना आप लोगों ने। मेजर चेंजेस आप लोगों के 2007 वर्जन में ही हुए थे, कभी भी क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। उसके बाद 2010 वर्जन आप लोगों को आया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2013 वर्जन था जो, वो जनवरी 30 2012 में आया था। यहाँ से क्वेश्चन चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा ऊपर जितने भी आपने देखे, जैसे वर्जन का नाम था उसी के साथ ही उसकी डेट भी आप लोगों को सेम ईयर ही देखने को मिलता था। तो 2013 वाला आपका 2012 में लॉन्च हुआ है। 2016 वाला 22 सितंबर 2015 में लॉन्च हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है, इसकी डेट है 24 सितंबर 2018। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेटेस्ट वर्जन इसका जो है वो 2021 रहेगा विंडोज वर्जन में। तो ये 5 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया। और अगर हम बात करें इसका लेटेस्ट वर्जन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365 है, स्पेशली यूज्ड ऑन योर क्लाउड सर्वर या आपके जो टैबलेट होते हैं, मोबाइल होते हैं, वहां पे यूज किया जाता है इसको। तो ये लॉन्च किया गया था 28 जून 2011 को। ठीक है, बट इसको अब चेंज कर दिया इन्होंने, नाम चेंज कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट 2013, माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, इसकी डेट याद रखना, इसको लॉन्च किया गया था 2011 में 28 जून के। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसके ऊपर अगर हम बात करें। बाकी जो इसकी डिटेल लेक्चर है जिसपे हमने 2 से 3 दिन इसके ऊपर बात की है, वो लेक्चर आप लोगों का ड्राइव में अपलोड है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है। अब देखिए, क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आते हैं कई बार क्या होता है, जैसे आज मैं जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे। बट जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं मैंने आपको बताया भी था, कि जैसे मान लो आप लगातार क्वेश्चन करे जा रहे हैं, आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन आएंगे, जैसे है ना, अगर हम बात करें तो आप 30 क्वेश्चन तक बिल्कुल कंटिन्यू टफ टफ क्वेश्चन कर रहे थे, और एकदम से नीचे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो आप लोग जितनी फास्ट से कर रहे थे, तो थोड़ा सा आप स्टोर लगा के समझेंगे ये क्वेश्चन होता क्या है, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका पेपर पूरा ही टफ बनेगा। 30% to 40% क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक और इजी आते हैं, तो ये ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है? तो ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ए स्यूट ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल्स। क्या ये एक प्रकार का स्यूट है जिसमें प्रोडक्टिविटी आप लोगों को टूल्स देखने को मिलते हैं? तो मैंने आपसे कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कहीं भी आपको स्यूट देखने को मिले या सूट देखने को मिले, दैट इज द राइट आंसर। तो हमें कितने सारे इसके अंतर्गत टूल मिलते हैं, कौन कौन से टूल मिलते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है आपका, ठीक है, पिक्चर से रिलेटेड है, फिर एक्सेस है ना, ये सारे आप लोगों के, और आपका आउटलुक है। ये सारे क्या है, हमारे एक प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये राइट आंसर होगा। अच्छा, काफी स्टूडेंट अभी मैसेज करेंगे कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बेसिक जो चीज़ थी वो तो बता दी, बट आप लोगों ने लिब्रे ऑफिस के बारे में नहीं बताया। और आप लोगों ने ना तो ये बताया कि जो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, मैक के द्वारा जो अपना इनका जो पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह सॉफ्टवेयर है उसके बारे में नहीं बताया। तो देखो, सीधी सी बात याद रखना, आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में ही बात की गई थी, तो आपको इतनी ही बात याद रखनी है। ठीक है, बाकी जो मैंने कहा कि मैं क्लासेस जो दी हैं उसमें मैंने मैक के बारे में भी बताया है, उसमें लिवरे के भी बारे में भी बताया है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी थोड़ा डिटेल में बताया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, हमारा एक तरह का अस्यूट ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल, जिसमें आप लोग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, अपना डाटाबेस, ईमेल, सब काम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डज MS स्टैंड फॉर इन माइक्रोसॉफ्ट।
तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो एमएस के बारे में पूछा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये बेसिक चीज है कि एमएस का मतलब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने सामने लिखा है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप लोगों का होता गया है। तो आप लोगों को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का मतलब सीधा सा होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, ठीक है? तो ये याद रखना, जितने भी डाटाबेस आप लोगों के क्रिएट किए जाते हैं वो सारे एक्सेस के ऊपर ही क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज करते हैं टू क्रिएट, मैनेज एंड एनालाइज एनालाइज अ डाटाबेस, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस होता है ये एक प्रकार का डाटाबेस हमारा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और इस डाटाबेस को क्या करते हैं, सारी चीज़ों को रेक्टिफाई भी करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट, तो दैट इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब देखो, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये वाला मैनेज ईमेल करेगा, तो ईमेल को मैनेज करता है आपका आउटलुक, ठीक है? अगर इन्होंने कहा अ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर प्रेजेंटेशन दैट इज फॉर पावर पॉइंट, ठीक है? ए क्लाउड स्टोर सॉफ्टवेयर, तो आप लोग सर्विस है, तो ये MS 365 में हमें देखने को मिलती है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है? तो थोड़ी सी चीज़ें याद रखना, 2021 वाले वर्जन में भी मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको। हु इन्वेंटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किसने इन्वेंट किया था? रिचर्ड ब्रोडी। रिचर्ड ब्रोडी ने आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला जो वर्जन था उसको राइट किया था, उसका प्रोग्राम राइट किया था। मार्क जुकरबर्ग आप लोग जानते हैं फेसबुक के ओनर्स हैं, ठीक है? स्टीव वो जॉब्स आप लोगों के एप्पल के हैं, तो रहा जो ऑप्शन दैट इज बिल गेट्स एंड पॉल एनल। तो इनका नाम याद रखना, विल गेट एंड पॉल एलन का नाम, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आपको रिचर्ड ब्रॉडी का नाम याद रखना है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला वर्जन था उसको लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन वी एक्टिवेट माइक्रोसॉफ्ट विदाउट अ प्रोडक्ट की? इसने ये कहा, मैंने आप लोगों को एक बात क्या कही थी, ध्यान से समझना। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये प्रोप्राइटरीशिप रहता है आपका। प्रोप्राइटरीशिप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप इस समय रह रहे हैं अपने घर में, ठीक है? आपको कल को जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो आपको अपनी सिटी से मूव करना पड़ेगा। तो जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी जरूरी तो नहीं है वहाँ पे आपका घर हो, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेंट पे घर लेना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस घर को यूज तो आप कर रहे हैं, बट उसका जो रियल ओनर है वो कोई और है, उसके लिए आप उसको कुछ पे कर रहे हैं। ये होती है प्रोप्राइटरीशिप, ठीक है? तो ये चीज याद रखना आप लोगों ने, प्रोप्राइटरीशिप का मतलब यही होता है, ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी एक्टिवेट माइक्रोसॉफ्ट विदाउट अ प्रोडक्ट की? बिना प्रोडक्ट की के आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? सीधी बात याद रखना, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा, हम करेंगे अपने अकॉर्डिंग आंसर, ठीक है? जो एक लीगल बनता है, वाई यूजिंग ए फ्री ट्रायल वर्जन। तो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा फ्री ट्रायल वर्जन दिया जाता है, तो फ्री ट्रायल वर्जन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज कर सकते हैं। बाकी जो आप लोगों को लिखा है वाई इंस्टॉलिंग फ्रॉम ए पायरेटेड सोर्स, तो ये आप लोगों को पता है कि मोस्टली 80% लोग इसी से करते हैं, फेक की लगा लेते हैं। वाई यूजिंग एक्टिवेशन टूल फ्रॉम थर्ड पार्टी वेबसाइट, तो ये सारी चीजें आप लोगों की होती है। बट हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग और एक लीगल वे में और एक राइट आंसर के अकॉर्डिंग में देखें तो हमें फ्री ट्रायल वर्जन का ऑप्शन दे दिया जाता है, तो हम उसका फ्री ट्रायल वर्जन भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक? a text editor, a video conferencing software, an email and calendar management software, a spreadsheet program, ठीक है? टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो जैसे समझ लो आप लोगों का वर्ड है ना, उसमें आप एडिट कर रहे हो ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर जो आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? दैट इज टीम, ठीक है? तो ये तो नहीं है वो। स्प्रेडशीट कौन सा होता है? एक्सेल। तो ऑप्शन जो हमारे पास बचा, एन ईमेल एंड कैलेंडर मैनेजमेंट
सॉफ्टवेयर, देखो सीधी बात है, यहाँ पे हमेशा याद रखना, इसने कहा आउटलुक, आउटलुक का मतलब आप बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो ना तो आप लोगों का वर्ड आपको अपनी जगह से बाहर लेके जा रहा है, ना प्रेजेंटेशन आपकी बाहर लेके जा रही है, ना एक्सेल आपको बाहर लेके जा रहा है। तो आपको कौन बाहर लेके जा रहा है? बाहर लेके एक ही चीज जा रही है, आपकी ईमेल, जिसको आप सेंड करके दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना होता है, किसी चीज को अगर समझना है तो ऐसे शॉर्टकट आपने बनाने होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो का जो आउटलुक प्रोग्राम होता है, वो एक ईमेल एंड कैलेंडर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ पे आप अपनी ईमेल को और अपने कैलेंडर मतलब अपने शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं। वेयर इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर फाउंड? आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर कहाँ मिलेगा? तो इन द विंडो एक्सेसरी फोल्डर, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल फोल्डर, इन द टास्क बार, इन द कंट्रोल पैनल। देखो आप लोगों को ये सारी चीजें मिल तो सकती हैं, जैसे मान लो इस पे भी मिल सकता है, इस पे भी मिल सकता है, इस पे भी मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये इन जगह पे मिलने से पहले आपको ये कहाँ पे मिलेगा? आप लोग कभी भी अपने जो लैपटॉप होता है, वहाँ स्टार्ट बटन पे जाके लिखो माइक्रोसॉफ्ट, है ना, माइक्रोसॉफ्ट लिखोगे, तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे लिखोगे तो ऐसे खुल के आते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, पिक्चर मैनेजर, एक्सेस, है ना। तो यही बात कह रहा है, इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स फोल्डर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी टूल फोल्डर हैं वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जगह देखने को मिलता है, बट वहां पे इसको क्या करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है, तब मिलता है, ठीक है। उससे पहले आपको जाना तो यहीं पड़ेगा, और लीगल वे में हमारा राइट आंसर जो होगा वो यही होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इमेजिंग? देखो, डॉक्यूमेंट इमेजिंग की बात जब भी होती है, इमेजिंग का मतलब ये होगा कि जब भी आप किसी चीज को स्कैन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखना, इमेजिंग का मतलब होगा स्कैनिंग पर्पस से आप लोगों की या मैनेजिंग पर्पस से आपकी इमेज का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो इमेज में वीडियो एडिटिंग का कोई काम नहीं है। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर काम नहीं है। अ टूल फॉर मैनेजिंग पीडीएफ काम नहीं है। अ टूल फॉर स्कैनिंग एंड मैनेजिंग इमेज। तो ये राइट आंसर आप लोगों का डी रहेगा। तो ये याद रखना, डॉक्यूमेंट इमेजिंग जब भी बात होगी, या तो उसको मैनेज करने की बात हो रही होगी या उसको स्कैन करने की बात हो रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड बेस्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो क्लाउड बेस्ड वर्जन है वो कौन सा इनमें से रहेगा? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये 365 जो आप लोगों का है ये क्लाउड बेस्ड है आप लोगों का, ठीक है। तो 365 के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ये क्लाउड बेस्ड है। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाता है, एक तो ये इंटरनेट के साथ चलता है, यहाँ पे आप अपना डाटा स्टोरेज भी रख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इनमें से कौन सी एप्लीकेशन है जो पार्ट नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट है, आउटलुक पार्ट है, ये पार्ट है, बट माइक्रोसॉफ्ट फोटोशॉप नहीं है। फोटोशॉप जो आप लोगों का रहेगा, अगर आप लोगों ने इसके बारे में पता है आप लोगों को, तो आप लोगों का जब भी फोटोशॉप खुलता है तो उसके आगे एडोब लिखा होता है, एडोब फोटोशॉप। तो ही एडोब फोटोशॉप इज द रियल ऑनर ऑफ फोटोशॉप, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर होता तो राइट आंसर बन जाता, बट ये नहीं है आप लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है तो एडोब जो माइक्रोसॉफ्ट फोटोशॉप है वो राइट आंसर आप लोगों का होगा। वट इज द पर्पस ऑफ सेव एज कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? देखो, एक तो होती है सेव कमांड और एक होती है सेव एज कमांड। सेव एज कमांड की बात जब भी आप लोगों के करेंगे तो ये तभी आप लोगों की सक्सेस होगी, सेव एज कमांड, जब ऑलरेडी आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट होगा वो सेव होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव होगा, आप उस ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट को एक नया नाम और एक नई लोकेशन दे सकते हैं, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी दैट इज सेव एज, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना है कि सेव एज जो हमारी होती है, इसके लिए सबसे पहले आपकी जो भी फाइल होगी उसका सेव होना जरूरी है, तब आप उसको एक नया नाम दे सकते हैं, नई लोकेशन दे सकते हैं, और आप उसमें कोई भी नया फाइल फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, और ये मत समझना ये एग्जाम में नहीं आएंगे, कंफर्म इनमें से देखना एक से दो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कल एक और मैं इसके ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो थोड़े से टफ होंगे, मतलब थोड़े से टफ होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे, बट वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एग्जाम तो आपको पता ही है कि क्या हालात चले हुए हैं आजकल हिमाचल प्रदेश में।
तो बेसिक एग्जाम तो आएगा नहीं, मॉडरेट टू एडवांस में आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, अगर आपके बेसिक क्लियर है तभी आप मॉडरेट टू एडवांस में चले जाएंगे। तो जितनी सी बात मैंने आप लोगों को बताई है थोड़ी सी ध्यान रखना। इसके अलावा मेरे पास पेपर वन और पेपर टू का जो है वो बैच स्टार्ट है। अगर आप लोग पेपर वन का पढ़ना चाहते हैं तो इसकी फीस रहेगी 2000 रुपीज़। कंप्लीट आप लोगों को नोट्स मिलेंगे इन हिंदी एंड इंग्लिश, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, लाइव लेक्चर हमारे रहते हैं। कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं सिर्फ तो 1000 फीस है। कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज, ठीक है। रीजनिंग का जो आप लोगों का रहेगा उसकी फीस रहेगी 500, बट रीजनिंग का जो बैच होगा वो मैं चलाऊंगा जैसे ही आपकी एग्जाम की डेट आ जाती है, ठीक है। 6 से 7 टॉपिक है, लगभग 15 से 20 दिन में बिल्कुल परफेक्ट वे में आप लोग उसको समझ जाओगे, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद। कोई भी डाउट आप लोगों का होगा तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, धन्यवाद।